नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्मल पावर स्टेशन की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। थर्मल पावर प्लांट की तरफ से दोस्तों वैकेंसीज आई है और ये वैकेंसीज आपका आईटीआई डिप्लोमा या आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं या बीटेक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा सीटें भी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका दोस्तों आया है थर्मल पावर स्टेशन की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो वर्क इन इंटरव्यू है और जो भी कैंडिडेट वर्क इंटरव्यू नहीं जा पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का भी प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन जो इंटरव्यू होगा आपका एज अ भुज गुजरात में होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कंपनी आपका पावर मेक जो है, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर मल्टीपल पोजीशंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि ONM ऑफ द 2x125 मेगावाट अक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, हालांकि ये जो वैकेंसीज आया दोस्तों आपका पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से, लेकिन आपका जॉब जो रहेगा अक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन ATPS में। ठीक है, जो कि GMDC कच्छ गुजरात में है। दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपका जो थर्मल पावर प्लांट में आपका रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, सभी वैकेंसीज के बारे में अपने जो है बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए सबसे पहला जो पोजीशन है देखिए, यहाँ आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा और आपका पोजीशन यानी कि डेजिग्नेशन, साथ ही किस पोस्ट में कितनी एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पर यहाँ पर दिखेगा, और साथ ही क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों आपका जो सुपरवाइजर की है, जिसमें मैनेजर ऑपरेशन इंचार्ज की वैकेंसीज है प्लानिंग के लिए, जिसमें 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीटेक होना चाहिए आपका। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और बॉयलर प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। बोई NPTI से रिक्वायर्ड है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें ओनली 1 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है मैनेजर मेंटेनेंस इंचार्ज एंड प्लानिंग की है, इसमें भी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ओनली 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर MHP ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंचार्ज की है और प्लानिंग की, इसमें भी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बी आपका होना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से, साथ ही इसमें ओनली 1 सीट रखी गई है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर प्लांट इफिशिएंसी परफॉर्मेंस NTS हेड की है और 10 से 12 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है और बी आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए और इसमें 1 सीट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका ऑपरेशन के लिए है, जिसमें आपका शिफ्ट इंचार्ज, जिसमें ऑपरेशन मैन कंट्रोल रूम ऑपरेशन CHP AHP कंट्रोल रूम ऑपरेशन की है, इसमें आपका 5 से 7 साल का लेकिन एक्सपीरियंस मांगा है और क्वालिफिकेशन इसमें देखिए बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, ये आपने डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से किए हैं और बॉयलर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी और अपने BOE एंड NPTI से रिक्वायर्ड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 सीट इसमें रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है PLC डेस्क ऑपरेटर की, जिसमें टर्बाइन बॉयलर एंड लाइन यूनिट्स MHP AHP कंट्रोल रूम की रहेगा, इसमें भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेकिन होना चाहिए और क्वालिफिकेशन इसमें BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CNI से होना चाहिए या अपना डिप्लोमा भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CNI और बॉयलर प्रेफरेंस से भी BOE एंड NPDI रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसमें टोटल यहाँ पर 15 सीटें रखा गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फील्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका MHP कॉन्ट्रैक्ट फील्ड ऑपरेटर की है, 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें ITI और एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। देखिए यहाँ पर ITI लिखा है, हालांकि ITI का किस ट्रेड से होना चाहिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो फील्ड ऑपरेटर रहेगा तो नॉर्मल सा जो भी आपका इंडिविजुअल जॉब रहेगा वो आपका करना है। तो ITI यहाँ पर और ट्रेड मेंशन नहीं है, तो आप किसी भी ट्रेड से ITI किए तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सीट भी ठीक ठाक है, यहाँ पर 30 सीट है फील्ड ऑपरेटर का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों वो आपका है फील्ड इंजीनियर की, जिसमें बॉयलर 2 यूनिट्स, टर्बाइंस 2 यूनिट्स, 6
6.6 केवी स्विच गियर और कूलिंग टावर की रहेगा। 3 से 5 साल के इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन बी और बीटेक या डिप्लोमा अपने बॉयलर प्रेफरेंसी विद BOE एंड NPTI है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 15 सीट इसमें भी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो आपका इलेक्ट्रिशियन की है शिफ्ट ऑपरेशन का 7 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए डिप्लोमा आपका रखा गया इलेक्ट्रिकल से 6 वैकेंसीज इसमें है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका मेंटेनेंस की है जिसमें MHP इंचार्ज की है 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा और बी आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। एक सीट इसमें भी है। शिफ्ट इंचार्ज MHP मेंट की है और इसमें भी 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा और बी रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से। 3 वैकेंसीज इसमें रखा गया है। ठीक है। उसके बाद बॉयलर मेंटेनेंस इंचार्ज की हैं 8 से 10 साल का लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा और बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। एक सीट रखा गया है। ठीक है। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज बॉयलर मेंट के है और बॉयलर मेंटेनर है। ठीक है। मेंट मतलब मेंटेनर। ठीक है। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बी और डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। 3 वैकेंसीज है। फील्ड इंजीनियर बॉयलर मेंटेनर की है 3 से 5 साल के इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है और बी और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। 4 वैकेंसीज इसमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद टरबाइन मेंटेनेंस इंचार्ज की है 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से। 1 वैकेंसीज है। शिफ्ट इंचार्ज टरबाइन मेंटेनर की है 5 से 7 साल का लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 3 वैकेंसीज है। ठीक है। फील्ड इंजीनियर टरबाइन मेंटेनर की है इसमें भी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। 4 सीटें इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद BOP मेंटेनर इंचार्ज की है इसमें भी 8 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 सीट है। ठीक है। बी और डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज BOP मेंटेनर की है और 5 से 7 साल के इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है और बी और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। 3 वैकेंसीज इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फील्ड इंजीनियर BOP मेंटेनर की है और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा और बी आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। 4 सीट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल एंड CNI मेंटेनेंस की जिसमें इलेक्ट्रिकल इंचार्ज की वैकेंसीज है बट इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बी और डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। 1 सीट है। CNI इंचार्ज की है इसमें भी 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा और बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से। 1 वैकेंसीज है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसीज है कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बी और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से। 14 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। CNI इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसीज है 4 सीट के लिए 4 साल का लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा और बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से। 12 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है टेक्निकल सेल की है। मेंटेनेंस प्लानिंग की यहाँ पर वैकेंसीज है 3 वैकेंसीज रहेगा बट इसके लिए आपका 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी चलेगा और आपने डिप्लोमा या सुटेबल कोई कोर्सेज किया तो अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ONE की वैकेंसीज है 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट डिप्लोमा और सुटेबल क्वालिफिकेशन है अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों EHS सपोर्ट फंक्शन की वैकेंसीज है ESH की इसमें भी आपका जो है 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीटेक बी आपका मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग वगैरह से होना चाहिए या आपने डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह से किए तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन 5 सीट इसमें ओनली रखा गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है ऑपरेशन SWTP RO प्लांट केमिस्ट्री लैब की वैकेंसीज है जिसमें केमिस्ट की 3 जो है 5 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए दोस्तों BSc केमिकल और केमिस्ट्री से लेकिन 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस आपका मांगा है। कहीं अपनी केमिस्ट्री लैब वगैरह आपने वर्क कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है SWTP DCS ऑपरेटर का इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और क्वालिफिकेशन बी डिप्लोमा मैकेनिकल या अपने BSc केमिस्ट्री से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। 9 वैकेंसीज है। उसके बाद RO प्लांट ऑपरेटर की है 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए या अपने BSc केमिस्ट्री से किए हैं या IT किसी भी ट्रेड से किए अप्लाई कर सकते हैं। 7 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन द QR कोड website, fill out the form and upload their CV before attending in the walk-in interview. ठीक है। Candidate may also share their profile via email ID cv@powermech.net या
powermac.net and HR karimota@powermac.net, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म को भर देना है, ठीक है। बेसिक सा फॉर्म है, उसको भर देना है। उसके बावजूद यहाँ पर देखिए आप अगर इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाते, सुटेबल नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर एचआर के 3 अलग-अलग ईमेल एड्रेस दिया गया है। आप दिए गए ईमेल एड्रेस से भी आप अपना सीवी जो है भेज सकते हैं इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर 3 एचआर का ईमेल एड्रेस दिया है। आप दिए गए ईमेल एड्रेस से आप अपना सीवी वगैरह जो है सेंड कर सकते हैं। आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। या तो वर्क इंटरव्यू होगा या तो आपको डायरेक्ट जूम ऐप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज, हालांकि यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं किया है। जिसके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आपका अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। कोई भी पावर प्लांट होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सैलरी वहाँ पर मिलता है, ठीक है। एड्रेस की बात करें तो अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पर हिल व्यू रिजॉर्ट NR हिल गार्डन एयरपोर्ट रिंग रोड भुज कच्छ गुजरात में इसका इंटरव्यू है। आप इसका एड्रेस दे सकते हैं। और वॉक इंटरव्यू आपका जो रखा गया दोस्तों 6 अप्रैल को होगा, संडे को, ठीक है। सुबह 9 से 4 बजे, शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हैं स्कैन क्यूआर कोड फॉर लोकेशन। आप अगर लोकेशन में पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है क्यूआर कोड का स्कैन करके लोकेशन गूगल मैप पे भी जा सकते हैं। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, एप्लीकेशन डेडलाइन 5 अप्रैल है, ठीक है। तो 5 अप्रैल से पहले जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फॉर्म भर लीजिए। बाकी अदर जो 5 अप्रैल से पहले आप अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना नहीं जा पा रहे हैं, तो दिए गए ईमेल एड्रेस से भी आप अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज सारे डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।